डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। तो आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है ना, अभी आप लोग को देना है, ठीक है। और अभी तक जो है ना आप लोग का लगभग सारे पेपर कंप्लीट भी हो चुके होंगे या फिर अभी प्रिपरेशन चल ही रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर में डबल ई सी और ट्रिपल ई जिनका भी सिलेबस कंट्रोल सिस्टम है, वो इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा नज़र आएगा। थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं कि सर हम लोग मिनिमम कितना पढ़ के और एक बेटर स्कोर कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये पेपर जो है ना, ये इजी पेपर है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको रट के नहीं जाना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। कुछ मैथ्स है जिसको सॉल्व करेंगे, जिसको न्यूमेरिकल्स भी आप बोल सकते हो कि सर हमारा बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करके आप अच्छा इसमें जो है ना अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ की सिलेबस भी इसका बहुत टफ नहीं है, इजी सिलेबस है और आसानी से इसको कवर किया भी जा सकता है। उससे भी नहीं हो रहा था, कुछ फार्मूलाज हैं उनको देख करके भी जो है ना इसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। हमारे पास कुछ फार्मूला का लिस्ट है जिसको पढ़ के भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो है ना सिलेबस के बारे में एक बार बात कर रहे थे कि सर कंट्रोल सिस्टम में हमारा सिलेबस क्या क्या चीज़ था। तो जनरली हम लोग जो है ना 6 मॉड्यूल डिसाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा बेसिक हो जाता है जिसमें हमारा जिसमें हमारा ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन टेक्निक हो गया, SFG हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल डिडक्शन हो गया, सब कुछ आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया, स्टेबिलिटी हो गया हमारा। उसके बाद से आपको जो है ना रूट लोकस हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आपको नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, बोडे प्लॉट हो गया। बस इतना ही सिलेबस है। स्टेट स्पेस एनालिसिस इजी चैप्टर है। तो हमारा प्रिपरेशन का जो मतलब फॉर्मेट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम लोग कभी भी सेमेस्टर एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर कर रहा है, तो सबसे प्राइमरी काम होना चाहिए कि हम लोग सर मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन करना चाहिए सर, मॉड्यूल वाइज, कि हम लोग एक एक मॉड्यूल करके प्रिपेयर हो। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक करके प्रिपरेशन करते हैं अपना, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग कुछ और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर कि सर हम लोग मिनिमम कैसे पढ़ के जो है ना एकदम कम पढ़ के अच्छा खासा स्कोर कर पाए। क्योंकि आपको भी पता है कि सर ये फुल मार्क्स जो होता है ना 70 का होता है, ठीक है। आपको 70 मार्क्स का जो है ना पेपर देना है। 30 नंबर आपको कॉलेज दे देगा, 30 में आपको 28 तो आरामी से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। 30 में 28 कॉलेज ही दे देगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है कि हम लोग को जो है इसमें किस तरीके से करना चाहिए कि हमारा 70 में अप्रॉक्स हमारा 65-70 हो जाए, और हो भी जाता है, कुछ है नहीं इसमें। स्कोर करने का पहला काम ये होता है कि आपको जो है ना न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बहुत ईजी। बस आपको क्या करना होगा ना कि इस टाइप का सवाल सॉल्व करना होगा कि टाइप बना के सर एक टॉपिक के ऊपर 2-3 टाइप का सवाल बनता है हमारा, दोनों तीनों टाइप जो है आपको बना लेना है, ठीक है। दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? आपको होगा कि प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी मिल रहे तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कन्वेंशनल जो भी होगा ना पेपर कैसे लिखते हैं उस टाइप से हम लोग एक एक टॉपिक करके जैसे मॉड्यूल वाइज हम लोग जो है ना कंप्लीट करा दे रहे हैं आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है ना जब भी पेपर देने जाओगे तो एक फॉर्मेट बन जाएगा। तो फॉर्मेट जब बन जाएगा तो आपको जैसे क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका पेन चलना शुरू हो जाएगा कि सर स्टेप्स कैसे लिखने हैं, स्टेप्स 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और क्या ना कि एक अच्छे फॉर्मेट में, देखो बहुत दिन बाद आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि अगर अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है, कि कैसे लिखना होता है सेमेस्टर एग्जाम। वैसे आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग टॉपर्स भी हो, तो टॉपर्स के लिए तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनका सब पढ़ा हुआ, उनके लिए कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, उनके लिए है कि अपना कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसा थोड़ी है कि सारे लोग पढ़ के गेट ये सी थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका टारगेट, उनका ड्रीम होगा UPSC, स्टेट PSC देना होगा, तो उनके लिए जो है ना हो सकता है कि वो टेक्निकल को बस जस्ट एक नॉलेज के लिए और पास करने के लिए पढ़ते हैं। इसमें भी हर किसी का ड्रीम होता है कि सर मेरा नंबर अच्छा है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। या फिर जो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो ऑलरेडी पता है कि सर कैसे फॉर्मेट में पढ़ना है। जो टॉपर्स है उनको तो कुछ बताना ही नहीं है, नॉर्मली वो ठीक है, उनका तो हो ही जाना है, ठीक है, मेरे अनुसार। क्योंकि वो लोग पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कर ले रहे हो तो फिर क्या कहना है। लेकिन उसमें भी ध्यान देना है कि अगर सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो तो यहाँ पे अब फार्मूला का डेरिवेशन तो मैं करा ही दिया हूँ अप्रॉक्स सारा कि कैसे आता है फार्मूला, ठीक है। तो बहुत कुछ उसमें लोड नहीं होगा आपको, लेकिन उसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है कि सर किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गई बात है हमारी सिर्फ पेपर के लिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कि कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में हमारा जो है
हमारा पढ़ना कैसे, देखो ये पेपर 2020 का है, 5th सेमेस्टर 2020 का जो स्पेशल न्यू कोर्स करके है कुछ कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि सर ये आपका 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे टाइम होंगे, ये तो सब चीज़ आपको सबको पता है, 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। और कोशिश हमेशा करना है कि थोड़ा स्पेस दे दे करके अच्छे से लिखोगे, पेपर के अंदर कट वट नहीं करोगे। अगर कहीं पे गलती से बाई मिस्टेक अगर कोई एक मतलब एक सेंटेंस गलत भी लिखा गया तो कोशिश करोगे कि उसको काटोगे नहीं, अगर काटना भी है तो क्या करोगे, सिंपल एक लाइन खींच दोगे ऐसे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि पूरा उसको ऐसे से खींच दिए, वैसा नहीं करोगे, ठीक है। नॉर्मली इस बात को ध्यान देना है पेपर देते वक्त। चलो अब बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना इसमें बात कर रहे हैं कि सर हमको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि सर इसमें हमारा 9 क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है, 9 में आपको 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, पहला आपको जो है ना अटेम्प्ट करना ही है, पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, पहला अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। चलो अब आते हैं कि सर हम लोग जो है ना कैसे करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है ना इसमें 7 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि 14 मार्क्स का है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सारे क्वेश्चन होंगे 14 × 5, सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन होंगे 14 नंबर का, यानी कि मल्टीप्लाई होकर 14 × 5 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक सेक्शन में आपको 14 नंबर का सवाल मिलेगा, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। अब देखो हमारा जो पहला सेक्शन है इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर 7 सवाल दिए हुए हैं और एक सवाल 2 नंबर का है। अब 7 सवाल देखते हैं कितना आपसे अटेम्प्ट हो पा रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस मेरा शुरू हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस मेरा शुरू हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के पहले वाले तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उतना में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कितना सवाल, अगर अब जो लोग भी शुरू से पढ़ रहे होंगे, जो भी नोट्स बनाए होंगे, उनको तो बेहतरीन आइडिया हो ही जाएगा कि हाँ सर आप करा दिए हो या मेरा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से उसका एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ, जितना मैं टॉपिक कवर किया हूँ ना उसका एग्जाम्पल साथ ही साथ करा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना नोट्स में दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक। चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग पढ़े हैं कहाँ का, ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन टेक्निक पढ़ लिए, ठीक है, मैसन्स गेन फार्मूला पढ़ लिए, उसके बाद से हम लोग पढ़े सेंसिटिविटी वाला टॉपिक पढ़ लिए, ओपन लूप के लिए हो या क्लोज लूप के लिए हो या हमारा फीडबैक पाथ के लिए हो, ठीक, तीनों ही केस में पढ़ लिए। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस दोनों पढ़ लिए, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। उसके बाद से स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पढ़ लिए, उसके बाद से रूट लोकस एनालिसिस पढ़ लिए। इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं इतने पढ़ने के बाद 6 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, अप्रॉक्स इसको बोल सकते हो कि सर ये हमारा 4 मॉड्यूल में 6 टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है, या 3 मॉड्यूल में। जब इतने टॉपिक्स पढ़ लिए तो अब देखना है कि सर इतने में हम लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दिया कितना हुआ है, दिया कितना हुआ है आपको, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 में आपको 7 अटेम्प्ट करना है, 10 में 7 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको जो है ना जो 7 अटेम्प्ट करोगे वही नंबर काउंट होगा। पहला क्वेश्चन अगर लिख दिए तो यहाँ से जो है ना, पहला क्वेश्चन अगर लिख दिया हो तो यहाँ से ए बी कुछ भी दोगे, जो आपको 7 तक आएगा सीरियली वही चेक होगा। उससे ज़्यादा अगर आप 10 का 10 अटेम्प्ट करोगे तो वो चेक नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। आपको 7 तक ही चेक होगा, ऐसा नहीं है कि वो चेक करेगा, जो भी कॉपी चेक करेगा वो ऐसा नहीं करेगा कि हाँ आपका 7 के बाद 8वां देगा कि 8वां में ज़्यादा नंबर उठ रहे हैं 9वां में नहीं उठ रहा, उससे मतलब नहीं है। ऊपर से चेक होगा, ए बी सी डी कोई भी नंबर नहीं लेके करो, लेकिन ऊपर का साथ ही सवाल आपका जो है ना चेक होगा, ठीक है, साथ ही सवाल चेक होगा। नीचे वाला जो सवाल है वो अगर मान लो कि ए में आप कम भी लिखे हो, अगर आप एच में ज़्यादा लिखे हो तो ए ही पहले चेक होगा कि ए कहीं नंबर जोड़ा जाएगा, एच का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी भी कोशिश करना है कि शुरू में जो है ना वही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाए जो हमारा काम आ जाए, जिससे हम नंबर उठा पाए, ठीक है। चलो तो देखो इसमें हमारा क्या क्या अटेम्प्ट हो पा रहा है। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी आपको पढ़ा दिया गया, डिफाइन ट्रांसफर फंक्शन एंड रिलेट इम्पल्स रिस्पॉन्स विद ट्रांसफर फंक्शन, ये आपको पढ़ा दिया गया, 2 नंबर आप आसानी से यहाँ से गेन कर ले रहे हो। उसके बाद से ये भी बताया गया अंडर डैम्प्ड क्या होता है, ओवर डैम्प्ड क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, पोल के बेसिस पे, जीटा के बेसिस पे सारा बताया गया, एकदम ईजी वे में 2 क्वेश्चन हो गया। ये भी बताया गया फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, ये भी आपको बताया गया, ठीक है, ये भी आपको बताया गया, तो ये भी आपको अच्छे से आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर ई नहीं बताया गया, ई नहीं बताया गया, अभी बॉडी प्लॉट नहीं पढ़ा है तो इसको नहीं काउंट कर रहे, ये भी आपको बता देंगे, आप देख के ही इसको लिख पाओगे, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 3 सवाल वहाँ से हो जा रहे हैं। उसके बाद से फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये भी आपको बताया गया है क्वेश्चन, ये भी आपको 2 नंबर यहाँ से उठ गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड 2 मेथड फॉर ईच, देखो बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी को समझाया गया है, ये भी आपको अभी तक पढ़ा दिया गया है क्वेश्चन।
डिफाइंड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाया गया। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स स्टेट स्पेस एनालिसिस में पढ़ाया जाएगा लास्ट मॉड्यूल में। फेज प्लान टेक्निक भी आपको नहीं पढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पे भी देखोगे अभी तक जो भी पढ़ाया है आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यानी कि 10 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो अभी आप, जिसमें आपका 3 मॉड्यूल बाकी है, अभी 2 या 3 मॉड्यूल बाकी है, ठीक है। आपका भी बाकी है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारा बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट और हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस का ही पार्ट है। उसके बाद हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस, कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर, 3 मॉड्यूल बाकी है आपका, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि सर यहाँ से हम लोग जो है ना 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अभी तक जितना पढ़े। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले करोगे सॉल्व आप बी को, फिर करोगे आप सी को, फिर करोगे आप डी को, फिर करोगे एफ, फिर करोगे जी को, ठीक है। अभी अगर आपको आज पेपर देने जाना हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 1 तो नेसेसरी है, 1 तो करना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरे की बात करते हो, तो दूसरे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर हमारा दूसरा में 3 क्वेश्चन है कि यहाँ पे और सवाल है सर, यहाँ पे है मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में लिखना है, मेसन्स गेन फार्मूला, ठीक है। आपको क्या लिखना है, मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में लिखना है। अब देखो ये कितना नंबर का है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, वेट करो आप लोग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो ये है आपको 5 नंबर का, ये है 5 नंबर का, ये 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो 2, तो यहाँ से देखो मेसन्स गेन फार्मूला पढ़ा दिए हैं, और इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना भी आसान है। इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं करना है आपको। आप चाहो तो इसको वोल्टेज डिवीजन से लिख सकते हो, चाहो तो नोडल से लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन भी लिख लेंगे, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे, V0/Vi कर दोगे, ये आपका जो गेन आएगा वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का अटेम्प्ट करते हो तो आज तक जितना पढ़ाया गया है उसके अनुसार आपको मिलेगा 9 मार्क्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर बी नहीं पढ़ाया गया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं पढ़ाया अभी तक, तो इसको भी पढ़ा देंगे तो आपका ये भी आपका इजीली 5 नंबर मतलब ये भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। चलो अब तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं। तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं, अभी तक जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसके अनुसार बोल रहा हूँ। तो देखो पहला ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चन है 7 नंबर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका सेंसिटिविटी का है, ये आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, यानी कि 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखो दिमाग कैसे लगाना है, किस में आप ज़्यादा कर पाते हो उसको ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, शुरुआत में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमारा दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया है, टाइम डेमो रिस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इजीली निकाल लोगे, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल लोगे, मैक्सिमम ओवरशूट एंड पीक टाइम निकाल लोगे, स्टेडी स्टेट एरर इनपुट के लिए निकाल लोगे, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। सेम क्वेश्चन देखो, यूजिंग जनरलाइज एरर सीरीज कैलकुलेट, आपको जो है ना एरर निकालना है RT4 RT40 + 5 इजीली निकाल लोगे, मैं इसके ऊपर सवाल भी करा दूंगा बोलोगे तो आप, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप फुल का फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे, 14 का 14 ये पढ़ाया गया, आप अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं सर, 5 में देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंसीडर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया हुआ है, GS का वैल्यू दिया हुआ है, एंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है, ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 रेडियन पर सेकंड। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड पी, यानी कि के जो आपको निकालना है मार्जिनल स्टेबल के लिए निकालना है। देखो लिखा हुआ है के मार्जिनल, यानी कि जीटा का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे जीटा का वैल्यू 1 है, जीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला, देयर आर नो पोल्स इन RHP, यानी कि बोल दिया कि RHP में कोई पोल नहीं है, यानी कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, ये भी आपको बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है ना के और पी निकालना बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। चलो तो 5वां का ये भी हो जाएगा। बी में क्या बोला है, ड्रॉ रूट लोकस फॉर सिस्टम हैविंग GS, फाइंड द के फॉर डैम्पिंग रेशियो, ये भी निकल जाएगा, जीटा दिया हुआ है, के का वैल्यू निकल जाएगा, रूट लोकस, आसान है दोनों सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि सर यहाँ पे भी 14 नंबर हमारा बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अभी तो मैं नाइक्विस्ट नहीं पढ़ाया हूँ, नाइक्विस्ट प्लॉट करना है द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ये भी निकालना आसान है, ठीक है। तो ये 7 नंबर आ जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद से बोर्डे प्लॉट जब पढ़ाऊंगा तो ये भी सवाल आपका अटेम्प्ट हो जाए, कुछ है नहीं। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, गेन मार्जिन निकालना है, फेज मार्जिन निकालना है, तो ये भी 7 7 14। बस मैं 2 से 3 दिनों में सारे टॉपिक्स कवर कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी 14 नंबर अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के साथ, लीड लाइक कंपेंसेटर अचीव करना है, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी एरर हमारा दिया हुआ है, फेज मार्जिन दिया हुआ है, गेन मार्जिन हमारा दिया हुआ है ग्रेटर देन 15 dB है। तो अब कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी हमारा कितना नंबर का है, ये भी 7 नंबर का है, ठीक है, ये भी 7 नंबर का है। उसके बाद एक और सवाल है इसमें कि फाइंड के एंड फॉर ए फीडबैक, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है सर, ठीक है, 7 का भी है। रेजोनेंट पिक निकालना भी, मैं रेजोनेंट पिक अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो अभी रेजोनेंट पिक के बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हाँ
आपको जो है ना रेजोनेंट पीक का वैल्यू निकालना नहीं बताया गया, लेकिन आपको जो है ना ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस का दूसरा वीडियो देखिए, वहाँ मिल जाएगा। तो ये भी 7 नंबर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 14, जिस दिन मैं कंप्लीट कर दूंगा यहाँ से भी 14 नंबर आपको आ जाएगा आसानी से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो सारे में देखो न्यूमेरिकल्स है, कोई भी मैं इसका फॉर्मूला कैसे आया ये भी बता दिया हूँ, इसके ऊपर सवाल भी करा दिया हूँ, दोनों चीज़ में कराया हूँ। डायरेक्ट फार्मूला लिख के सवाल मैं नहीं कराया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, पूरा एक मॉड्यूल है किसका सर, स्टेट स्पेस एनालिसिस का। अगर ये पूरा स्टेट स्पेस एनालिसिस कंप्लीट कर लोगे तो आसानी से 14 नंबर आ जाएगा सर, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। स्टेट स्पेस मॉडल या ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, बहुत आसान फार्मूला पे बैठा देना बस, इसको बस फार्मूला पे बैठा के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिख देना है, एस आई माइनस ए करके। आप पहले ये इसको क्या बोला है कि ए और बी दिया हुआ है, उसके बाद से स्टेट स्पेस ट्रांजिशन, तो आप ए और बी का वैल्यू लेकर के आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद से क्या बोला है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है यूनिट स्टेप के लिए, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन, ये भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, तीनों मैं बता दूंगा आपको। अभी ये मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो ये बाकी रह गया हमारा पेंडिंग, यहाँ से भी 14 कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। 9 का ए में देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इन नॉन लीनियर सिस्टम, ऑल्सो स्टेट एक्सप्लेन द, क्या लिखा हुआ है, पोबोव क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी, ये नहीं पढ़ाया गया, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी पढ़ाया गया। उसके बाद से क्या बोला, ड्राइव द डिस्क्राइबिंग फंक्शन ऑफ सैचुरेशन नॉन लिनियरिटी, ये नॉन लिनियरिटी वाला नहीं पढ़ाया गया, दोनों चीज़ें। ठीक है, आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद से डिफाइन है ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम, डिस्क्राइब ये भी नहीं पढ़ाया गया, यानी कि जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, इसको कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा। तो देखो एक चीज़ बताओ, अगर आप स्टेट स्पेस एनालिसिस कंप्लीट कर दो तो 14 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलो, तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके बाद से, फर्स्ट तो अटेम्प्ट करना ही है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक ही मॉड्यूल से हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। चलो ठीक है, 14 नंबर। उसके बाद से अगर हम लोग बेसिक वाला कर लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन और मेसन स्क्रीन फार्मूला, वहाँ से भी हम लोग आसानी से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। उससे हमको कितना मिल जाएगा सर, उससे हमको मिल जाएगा अप्रॉक्स, क्वेश्चन नंबर 2 से हमको मिल जाएगा 9 मार्क्स। ठीक है, 9 मार्क्स, तो 1 यहाँ से मिल रहा है 10 मार्क्स, यहाँ से 14। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गया, 5 अटेम्प्ट करना है, 5 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 से हमको मिल जाएगा 14 मार्क्स, 4 अटेम्प्ट करेंगे, 14 मार्क्स। 5 से हमको 14 मार्क्स मिलेगा, 5 से हमको 14 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 6 अभी पढ़ाया नहीं गया ना, तो 6 से भी 14 मार्क्स हमको मिल सकता है। चलो, तो अगर हमको 6 पढ़ लिया रहता तो हम क्या करते, 8 6 4 15 करते आराम से। मेरा इसमें भी 2 हमारा कॉम्प्लेक्स वाला तुरंत पढ़ा देंगे, तो यहाँ से भी 2 नंबर ऐड कर लो, और लीड लेग वाला पढ़ा देंगे, कहाँ पे गया सर, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो यहाँ से भी 2 नंबर और ऐड कर लो, तो ये भी 14 हो जाएगा। तो कितना आसानी सर, मेरा कहने का एक ही व्यू है कि जो भी पढ़ो, देखो यहाँ पे कौन सा एक मॉड्यूल पढ़े स्टेट स्पेस का, एक मॉड्यूल पढ़े टाइम रिस्पॉन्स का, एक मॉड्यूल पढ़े हमारा स्टेबिलिटी वाला, और एक मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला। ठीक है, अगर एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करो, यहाँ पे 4 मॉड्यूल पढ़ रहे हो, तो आपका ये सेक्शन 1 तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिक्स है। और 4 मॉड्यूल ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो, 3 मॉड्यूल ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उससे क्या होगा कि आप अगर 60+ भी अटेम्प्ट करते हो तो आपको यहाँ से 7 पॉइंट बन जाएगा, सिर्फ इसमें। बाकी यहाँ से जो है ना 28 मिलेगा और 65 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, सीधा 10 पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। समझे आप? तो कभी भी कोशिश ये करो कि मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करो, मॉड्यूल वाइज। देखो यहाँ पे, देखो ये पहला ही एक मॉड्यूल ही दिया हुआ उठा करके, ये भी एक मॉड्यूल ही दिया हुआ उठा करके, 4 नंबर एक मॉड्यूल ही है, 5 नंबर एक मॉड्यूल ही है। ठीक है, 6 नंबर तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक मॉड्यूल ही है। तो मेरा कहना है कि एक एक मॉड्यूल उठा करके पढ़ो। ये लास्ट स्टेट स्पेस एनालिसिस एक मॉड्यूल ही है, अगर मॉड्यूल वाइज पढ़ लेते हो तो बाकी कोई भी सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, कुछ है ही नहीं इसमें। बोलो, तो कभी भी ये कोशिश करना है कि हमारा मॉड्यूल वाइज इसको कंप्लीट करना है, मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करना है। पहला चीज़, जितना पढ़ना है, जो भी मॉड्यूल पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है। याद रखना, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ये जो भी हमारे मैथमेटिकल मतलब पोर्शन वाले सब्जेक्ट है ना, सारे को जो है ना मॉड्यूल वाइज ही पढ़ना चाहिए। और सारे को जो भी मॉड्यूल पढ़ो पूरा डीप में जा करके, मतलब उसका न्यूमेरिकल से लेकर हर चीज़ पढ़ो। क्योंकि अगर आप जो है ना कुछ भी छोड़ोगे तो, क्योंकि स्कोरिंग आसान है, रूट लोकस ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप अगर स्कोर करते, मैथ्स में कोई नंबर नहीं कटता है। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर लिख रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो वहाँ से 5 नंबर का लिखोगे भर पेज तो 4 नंबर ही मिलेगा, कुछ ना कुछ वजह से कट जाएगा। लेकिन अगर मैथ्स है, कोई न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो आपको कोई भी आंसर, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो देख लो कि इसमें जो भी मैथ्स है ना, सारे आसानी है, कुछ भी नहीं कि टफ है। तो आपके लिए पूरे यूनिट में आपके लिए अप्रॉक्स 2 मॉड्यूल ही मिलेगा, 2 ही टॉप मतलब क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको थ्योरेटिकल मिलेगा। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा अप्रोच करना है,
मैं इसीलिए जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल सिस्टम का पूरा एनालिसिस हो गया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला का डेरिवेशन तो मैं करा ही दिया हूँ, आपको नहीं ट्रस्ट होता एक बार पूरा यूट्यूब चैनल मेरा देख लो, वहाँ पे सब कुछ कराया गया है डिटेल में। और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो अपना रिव्यू जरूर दे सकते हैं कि हाँ सर जो आप पढ़ाएं वहाँ से सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बार कंप्लीट रूप से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आता है तो मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूँगा। आप लोग के लिए अप्रॉक्सिमेट 100 क्वेश्चन करा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। 100 काफ़ी है, 100 कन्वेंशनल क्वेश्चन करने का मतलब है कि बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए तो इस हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। अब जो है ना आप लोग इसको देखो, शेयर करो थोड़ा, जितने भी स्टूडेंट एक ही में पढ़ रहे हैं EEE और ट्रिपल उनको मिल जाए वीडियो। और आप लोग जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, यूट्यूब को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स में शेयर करो वीडियो। अगर ये कैसा लगा आपको, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला नहीं या नहीं मिला एक बार बताओगे, ठीक है। कमेंट करके बताओगे कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।